Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT and chapter is 9 straight line. मीन्स स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, लास्ट 4 क्वेश्चन 20, 21, 22 एंड 23। इससे पहले टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक हम आपको सॉल्व करा चुके हैं। तो समझते हैं 20 क्वेश्चन से, जिसमें हमको गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस। दो आपको पैरेलल लाइंस गिवन है, उनसे इक्वी डिस्टेंस उन दो पैरेलल लाइन से समान दूरी पर एक तीसरी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमको एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा कि जो पॉइंट है वो इन दोनों ही लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो उस पॉइंट से हम ये दोनों ही लाइन पर एक एक करके परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है ना, तो इक्वल पुट कर देंगे, वहीं से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपने क्वेश्चन की मैकेनिज्म समझ पाई होगी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइंस 9x + 6y - 7 = 0 एंड 3x + 2y + 6 = 0। आइए सॉल्व करते देखिएगा किस प्रकार से ये होगा। तो वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस की जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से है हमारे पास 9x + 6y - 7, 9x + 6y - 7 = 0। ये लाइन हमारी फर्स्ट है। और सेकेंड लाइन क्योंकि पैरेलल है तो जो x और y के कोएफिशिएंट या तो इक्वल होते हैं या रेशियो में इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो जैसे ये देखो 3x हो गया और ये 2y, और ये c का नंबर चेंज हो सकता है। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो x y के कोएफिशिएंट या तो इक्वल होंगे या रेशियो में होंगे। जैसे 3 की टेबल में 9 आ रहे हैं, 2 की टेबल में 6 आ रही थी, रेशियो में इक्वल है। और जो परपेंडिकुलर दो लाइंस होती है उसमें x और y के कोएफिशिएंट चेंज होते हैं और y का साइन भी चेंज होता है, वो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है, पहचान है। तो ये है हमारी दो पैरेलल लाइंस, इनसे एक थर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है इनकी हेल्प से, जो दोनों ही लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी समान दूरी पर है। तो लेट द लाइन थर्ड विल पास थ्रू द पॉइंट a, b। हम ये कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे कि ये कि कोई a, b पॉइंट है, उस पॉइंट से होकर के वो लाइन जा रही है जो इन दोनों ही लाइन से एक इक्वी डिस्टेंस पर है। क्लियर? तो लेट ए पॉइंट a, b विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन टू लाइंस, फ्रॉम गिवन टू लाइंस। तो अब देखिएगा इस पॉइंट से हम फर्स्ट लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे और सेम इस पॉइंट से सेकंड लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू लाइन फर्स्ट, दैट इज d1 = d1 कंसीडर किए ले रहे हम। तो d1 = क्या आपका होगा? d1 = इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमको गिरानी है, तो ये हो जाएगा 9a, x की जगह a पुट कर देंगे, दैट इज 9a + 6b - 7 अपॉन रूट 81 + 36। तो इट कैन बी रिटन एज 9a + 6b - 7 अपॉन रूट, ये हो जाएगा आपका 7 और 100, यानी ये हो गया आपका 117, यानी 13 9 जार मीन्स इट कैन बी रिटन एज 9a + 6b - 7 अपॉन रूट के अंदर हम इसको लिख सकते हैं 9 × 17। अब एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 13 9 यानी सॉरी वो 17 9 यानी 13 9 जार, तो 3√13 हो जाएगा। तो आपके d1 जो डिस्टेंस है वो ये हो गई है 9a + 6b - 7 अपॉन 3√13। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट AB फ्रॉम लाइन सेकेंड, दैट इज d2 = ये हो जाएगा आपका 3a + 2b + 6 अपॉन रूट के अंदर आपका हो जाएगा 9 + 4, दैट इज 3a + 2b, और ये आप उसमें लेके चलिएगा मॉड में। ये आपका डिस्टेंस है तो ये मॉड में हम पहले इसको फाइंड करेंगे, ये भी आपका मॉड में रहेगा। तो 2b + 6 अपॉन रूट के अंदर आपका हो जाएगा 13 ओनली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 = d2, जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 = d2।
ठीक, जब d1 इज इक्वल टू d2 पुट करेंगे और जब मॉड हटाएंगे तो आपको प्लस माइनस साइन भी यहाँ पर आ जाएगा। इसका मॉड अगर हम रिलीज करेंगे तो प्लस माइनस रहेगा, यहाँ भी मॉड रिलीज करेंगे तो प्लस माइनस रहेगा। तो हम पॉजिटिव साइन भी ले रहे हैं। ठीक, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन जब लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 6b माइनस 7 अपॉन 3√13 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 6 अपॉन √13। ये आपका 13 कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 6b माइनस 7 इज इक्वल टू 3 3 या 9a प्लस 6b और प्लस का 18। अब आप देखिएगा 9a से 9a कैंसिल हो गया, 6b से 6b कैंसिल हो गया, फाइनली ये जाके उधर एडिशन हो जाएंगे, 25 आ जाएगा। अब हमें तो एक इक्वेशन फाइंड करना है जो कि a और b के टर्म में होना चाहिए, तो केवल एक कांस्टेंट वैल्यू हमको रिसीव हुई है 25। इसको हम एब्सोल्यूट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट, ABSURD मीन्स कि ये जो हमने पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व किया है ये हमारा कंसीडरेबल वैल्यू नहीं है। अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो ये वैल्यू तो आप पॉजिटिव में ही रखिएगा, 9a प्लस 4b 6b माइनस 7 अपॉन 3√13। नेगेटिव साइन इसका ले लीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b प्लस 6 अपॉन √13। तो √13 से √13 आपका यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, फिर 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 6b माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 9a माइनस का 6b और माइनस का 18। अब की सभी साइन निगेटिव हो गए। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18a प्लस 12b और प्लस का 11 इज इक्वल टू 0, which is the required equation of a line which is equidistant from two given line first and second। लेकिन आप इसका लोकस ले लीजिएगा, ये a और b की फॉर्म में है तो लाइन का इक्वेशन होना चाहिए x और y की फॉर्म में। तो टेकिंग लोकस, लोकस मीन्स है कि आप a और b को वापस x y में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये लोकस लेना कहलाता है। तो टेकिंग लोकस, तो जब हम लोकस ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम टू पहले लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये था आपके क्वेश्चन 20 में जो कि हमको करना था। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। And let's understand next question 21, in which we have given that a ray of a light passing through the point 1, 2 रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट ए, एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट होकर के एंड रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द पॉइंट 5, 3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब यहाँ पर आपको फिजिक्स का रूल लग रहा है, जो आपने फिजिक्स में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़े होंगे कि किसी सनलाइट की, मतलब सनलाइट की जो रे है किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करती है तो रिफ्लेक्ट टकराती है, तो जब रिफ्लेक्ट होकर टकरा करके रिफ्लेक्शन होगा उसका तो वो एक एंगल में जाकर के रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे वहाँ ये चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी, तो वो रूल ही हमारा यहाँ पर लगने वाला है। तो हमें पॉइंट ए को फाइंड करना है कि पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर है, वहाँ किस पॉइंट पर ये रे इंसिडेंट करती है और वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो देखिएगा किस प्रकार से हमको करना है क्वेश्चन 21। इस प्रकार से आप समझिएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कोई लाइन आपकी 1,2 से 1,2 आप इसमें कंसिडर कर लीजिएगा, या उसी के अनुसार ही चलिए 1,2 और 5,3 है। तो 1,2 आप यहाँ पर ये आ गया, ये पॉइंट आपका 1,2 है और 1 2 3 4 5 ये है और 3 पॉइंट आपका जाएगा 1 2 3 पॉइंट आपका यहाँ जाएगा ये इस प्रकार से। ठीक, तो इस पॉइंट से आने वाली लाइन यहाँ टकरा करके इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। ठीक, तो देखिएगा ये हमने यहाँ पर मान लिया और एक लाइन इस प्रकार से ये आ रही है।
ठीक, ये ज्वाइन हो रही है। ये पॉइंट हमारा है, ये ए पॉइंट है, इस क्वेश्चन में ही कहा गया है। ठीक, तो ये पॉइंट ए बी, ये बी पॉइंट है 1,2 और इस पॉइंट को हम सी कंसीडर के ले रहे हैं, ये हमारा 5,3। यानी एक रे इस प्रकार से ये आ रही है एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ पर इस पर इंसिडेंट होता है यहाँ से टकरा करके और ये इधर को चली जाती। इट मीन्स कि जो एक्स एक्सिस आपकी है वो मिरर का काम कर रही है। किसका काम करेगी? मिरर का, प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर में जब भी आप देखिएगा कि जिस एंगल से कोई सनलाइट आती है उसी एंगल से टकरा करके आपकी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये है आपका, ये इंसिडेंट लाइन है एंड दिस इज द रिफ्रैक्शन लाइन, यानी इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्शन रे। और ये पॉइंट हमारा ओ है, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स डैश वाई डैश। आप देखिएगा इस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है वो कंसीडर कर ले रहे हैं हम a,0। देखिएगा जब भी आपको इंसिडेंट लॉ लग रहा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लग रहा होगा, तो वहां आपको एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम ये एक इस प्रकार से इस पर परपेंडिकुलर पॉइंट गिरा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हमने ए बी सी, चलो एल कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो इसको कंसीडर कर लीजिएगा फाई, इसे भी कंसीडर कर लीजिएगा फाई, और ये एंगल हमने कंसीडर कर लिया थीटा। क्लियर? या अल्फा अल्फा, इसको बीटा कंसीडर कर लीजिएगा, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। तो अब करना क्या हमें, ये लाइन का एंगल फाइंड करना है, यहां से इसका एंगल क्या है, और इस लाइन का भी हमें एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड करना क्या है। क्लियर? अब आप देखिएगा ये हमने बी एल इस पर क्या गिराया, परपेंडिकुलर गिराया। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक, तो पहले हम ये कंसीडर करेंगे सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट एंगल है वो इसके इक्वल है, दैट इज एंगल बी ए ओ, एंगल वी ए ओ इज इक्वल टू एंगल एल ए सी, एल ए नहीं सॉरी बी ए एल, ओके, बी ए एल, एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल एल ए सी, एल ए सी, ये हमने कंसीडर किए फाइव। एंड लेट एंगल सी ए एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये एंगल हमने थीटा कंसीडर किया। एंड एल ए इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड ड्रॉ एल ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमने ये परपेंडिकुलर गिरा दिया, तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिएगा कि एंगल एल ए एक्स ये क्या है, 90 डिग्री। नाउ एंगल एल ए एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स फाइव प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से हमने फाइव की वैल्यू निकाल ली है 90 माइनस थीटा, ये फाइव की वैल्यू आ गई, फाइव की वैल्यू 90 माइनस थीटा है। अब आप देखिएगा कि हमें दोनों ही एंगल फाइंड करने, एक तो एंगल बी ए एक्स फाइंड करना और एक एंगल सी ए एक्स फाइंड करना है, दोनों एंगल फाइंड करने हैं। नाउ एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ मीन्स आप पूरे 180 डिग्री के एंगल से फाइव प्लस थीटा को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यही एंगल तो जाके मिलेगा बी ए ओ। क्लियर? तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 180 माइनस फाइव प्लस थीटा मीन्स 180 माइनस ये हो जाएगा आपका 25 प्लस थीटा। लेकिन हम फाइव की तो वैल्यू कंसीडर कर चुके, यहां से फाइंड कर चुके 90 माइनस थीटा, तो वो यहां पर यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करते हुए 180 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा। तो ये आप ब्रैकेट हटाएंगे तो 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा माइनस थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो गए। फाइनली हमारा 2 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू थीटा मीन्स जो एंगल की वैल्यू ये है वही एंगल की वैल्यू ये है।
तो एंगल हमारा बी ए एक्स क्या निकला जा करके 180 माइनस थीटा। हैंस एंगल बी ए ओ जब ये थीटा है तो बी ए एक्स क्या होगा, दैट इज एंगल बी ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब किसी लाइन का अगर हमें एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो उसकी स्लोप नहीं फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब लाइन बी जो इंसिडेंट लाइन है, आप इसकी स्लोप निकालिएगा, इंसिडेंट लाइन की स्लोप निकालिएगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइन का हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड कर लिया है। तो जब एंगल गिवन है तो हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। नाउ स्लोप ऑफ लाइन बी ए, तो बी ए लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, जब एंगल गिवन हो तो स्लोप होता है हमारा tan थीटा। तो ये tan कितना दिया गया, tan 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा मीन्स माइनस tan थीटा। ये हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें पॉइंट भी तो गिवन है। तो जो स्लोप हमने फाइंड किया है उसका पॉइंट भी तो हमको गिवन है। तो वो स्लोप और ये स्लोप दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। व्हाट m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, दैट इज 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस a, दैट इज 2 अपॉन 1 माइनस a। जो स्लोप हमने tan थीटा माइनस tan थीटा फाइंड किया या 2 अपॉन 1 माइनस a फाइंड किया, दोनों ही इक्वल है, दोनों ही इक्वल है। सिंस बोथ द जो स्लोप है वो एक ही लाइन से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस a। ये tan थीटा का माइनस साइन हम रिलीज करना चाहें तो 2 अपॉन a माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, यानी tan थीटा का हमने वैल्यू फाइंड कर ली लाइन इंसिडेंट लाइन से। अगेन इसका स्लोप तो tan थीटा है ही, ये तो थीटा हमको गिवन ही है। तो इस ये लाइन सी स्लोप ऑफ लाइन मतलब स्लोप ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट जो लाइन रिफ्रैक्ट होकर के जा रही है उसकी स्लोप क्या है, देखिएगा हमारे पास जगह की कमी है। अगेन स्लोप ऑफ एसी, अगेन स्लोप ऑफ एसी लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे तो ये भी हो जाएगा डार्कली tan थीटा ही हो गया, कोई एंगल थीटा ही है हमारा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम और भी तो फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट इज 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस a, दैट इज ये हो गया आपका 3 अपॉन 5 माइनस a। अब आप देखिएगा कि ये स्लोप और ये स्लोप में रिलेशन क्या है कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। देखिएगा दैट इज 2 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा आपका tan माइनस 2a इज इक्वल टू 3a माइनस 3। ये उधर जाके हो जाएंगे 5a और ये इधर आकर के हो जाएंगे आपके 13। तो फाइनली हमारा a इज इक्वल टू आ गया आपका 13 अपॉन 5, 13 अपॉन 5। तो पॉइंट जो हमारा ये a निकलेगा जाकर वो निकलेगा 13 अपॉन 5 कोमा 0, मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, a का जो पोजीशन है 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन 21 को किया जाएगा। एक बार आप समराइज कर लीजिएगा कि ये हमारी इंसिडेंट लाइन है, ये रिफ्रैक्शन लाइन है, रे है, ये हमने परपेंडिकुलर गिराया। तो फिजिक्स के मतलब जो रूल था मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो नियम है वो क्या है कि जो इंसिडेंट लाइन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, जब उनके बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है। तो ये फाई हमने फाई कंसीडर किया, ये थीटा कंसीडर किया, ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया तो थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होगा। यहाँ से फाई की वैल्यू हमारी निकल के आ गई थी 90 माइनस थीटा। अब हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं BAO, ये एंगल। तो इस पूरे एंगल को फाइंड करने के लिए हम 180 से 5 प्लस थीटा को माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें मिलेगी जाकर के केवल थीटा। ठीक, जब ये वैल्यू थीटा है तो हम इस लाइन का
पॉजिटिव एक्स से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो जो एंगल हमने फाइंड किया वो निकला जाकर के हमारा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। इससे हमने इसकी स्लो फाइंड की तो -tan थीटा निकला। हमें पॉइंट भी गिवन है, वहां से भी स्लो फाइंड की, दोनों को इक्वल पुट करके tan थीटा इक्वल टू आ गया 2/a-1। सेम वे यहाँ से भी किया, यहाँ से भी tan थीटा की वैल्यू मिलेगी। हमने दोनों को इक्वल पुट किया और a की वैल्यू फाइंड कर ली 13/5। आप मैच कर सकते हैं 13/5 भी हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 13/5 ही आपका मैच कर सकते हैं, इतना ही आ रहा था। और दूसरा पॉइंट हमारा 0, उसे करने की जरूरत है नहीं। तो इस प्रकार से 21 क्वेश्चन किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। And let's understand next question 22, in which we have given that prove that the product of the length of perpendicular drawn from the point root a square minus b square 0 and minus root a square minus b square 0 to the line x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equal to 1 is b square। एक लाइन है और दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों से उस लाइन पर जब परपेंडिकुलर गिराए जाते हैं, उन परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। तो देखिएगा, बी हैव गिवन 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन हमारा 22 है। तो जो दो पॉइंट हमको गिवन वो इस प्रकार से हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट है माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो इस प्रकार से है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन वी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इस लाइन पर इन पॉइंट से हम अलग अलग परपेंडिकुलर गिराएंगे और उन परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट है वो आपको बी स्क्वायर प्रूफ करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा किस प्रकार से। तो P1 मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू द लाइन टू द गिवन लाइन, दैट इज आपको x की जगह ये पुट करना है कि रूट, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बाई की जगह क्या पुट करना, 0। तो ये पूरा पॉइंट ही 0 हो जाएगा, हमारा बचेगा माइनस का 1, ठीक। और अपॉन में रूट यहाँ ए भी और है इसमें, या एक बार ऐसा कर लीजिएगा, थोड़ा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद करिएगा जैसे, क्योंकि थोड़ी कठिनाई इसमें आ जाएगी हमको। तो हम क्या करें, ये जो है इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेने पर ये इट कैन बी रिटन एज, जो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एलसीएम का ए के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा फाइनली हो गया बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट 1 से यहाँ फाइंड करते हैं। एक्स की जगह हमें पॉइंट पुट करने हैं रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ बाई की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पॉइंट 0 हो जाएगा, माइनस का ए बी हमारे पास केवल बचेगा, और रूट में आ जाएगा एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी P1 डिस्टेंस आ गई। नाउ सिमिलरली P2 इज इक्वल टू हो जाएगा, मीन्स पॉइंट 2 से लाइन पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये हो जाएगा आपका, चूंकि माइनस साइन यहाँ गिवन है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां भी आपका रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, और बी पॉइंट यानी बाई का जो पॉइंट है वो यहां भी 0 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का ए बी, वो पॉइंट 0 हो गया, और रूट में आपका वही सब कुछ आने वाला है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। केवल ये हमें डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करती कर दी। अब इनका प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, तो हमको प्रूफ क्या करना, वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव करना हमको P1 इंटू P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये प्रूव करना। तो हम LHS साइड इसकी ले रहे हैं, दैट इज P1 इंटू P2, इनका मल्टीप्लाई करना हमें P1 P2 का। तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, दोनों पे स्क्वायर रूट लगा हुआ तो वो हट जाएगा। यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना, देखिएगा
तो ये हो गया आपका b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा और माइनस ए बी। और यहां पर देखिएगा यहां भी माइनस साइन है और इस पॉइंट पर भी माइनस साइन, तो माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लेंगे इनका, तो माइनस साइन कॉमन लेके आप बाहर ले लीजिएगा, बिल्कुल ही माइनस साइन ये बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर b इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए बी अपॉन, केवल मल्टीप्लाई करके रख दीजिएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप जो समझ में आया करते चले जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर फंक्शन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि a प्लस बी ए माइनस बी, अगर a प्लस बी ए माइनस बी हो तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज माइनस साइन को आप ऐसा ही रहने दीजिएगा यहाँ पर। तो ए स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा को यहां लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहां पर हमारा कॉस में ही आ रहा था, हम पूरे क्वेश्चन को न्यूमरेटर में भी कॉस में ही चेंज कर लिया हमने। अब देखिएगा पूरे इक्वेशन से बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर। यहां बचा हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर बचा। और यहां पर देखिएगा आप बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहां से देखिएगा हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस माइनस से ही माइनस साइन भी कैंसिल हमारा हो जाएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन, यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस भी कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो बाहर जब माइनस साइन कॉमन लेने ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, ये है। अब एक स्टेप अगर हम और बढ़ाते हैं तो देखिएगा यहां से माइनस साइन अगर हम कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर के नंबर इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका माइनस का बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन, यहां से भी आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वो इक्वल हो गया है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फाइनली आपका आ गया बी स्क्वायर जो कि RHS कही जाएगी। ठीक, तो एक बार समराइज कर लीजिएगा, करना क्या था कि हमको एक इक्वेशन लाइन का गिवन था तो हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ये इक्वेशन आ गया आपका बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए बाई साइन थीटा माइनस ए बी। पॉइंट हमको गिवन थे रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। इन पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर अलग अलग आपको गिराने हैं। आप P1, P2, D1, D2 जो भी कंसीडर करना चाहो वो कर सकते थे। ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब वो ये कह रहे कि इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर के इक्वल हमको प्रूफ करना है, तो हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तभी तो प्रूफ हो पाएगा। तो हमने ये प्रोडक्ट फाइंड किया इस प्रकार से। ये हमने माइनस साइन यहाँ से जब कॉमन, ये दोनों ही टर्म के साथ माइनस साइन है तो कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो ये प्लस हो गया और वो माइनस साइन हमारा ये रखा हुआ है, बी के साथ चलता रहेगा। a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे से बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और बी स्क्वायर हमारा प्रूफ हो जाता है। आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन का लास्ट क्वेश्चन जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉनिक सेक्शन। आइए समझते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमको गिवन है ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन मीन्स क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस
2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, इनके क्रॉसिंग पॉइंट पर दो लाइन मीन्स टू लाइन मीन्स है ये आपके पाथ हैं यानी रोड हैं। इन रोड का जो जंक्शन होता है यानी जहाँ पर ये रोड क्रॉस करते हैं आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे हम? इन दोनों लाइंस के इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके वो क्रॉसिंग पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे जहाँ पर किसी व्यक्ति को स्टैंड किया गया है। आगे वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन, अब उस लाइन पर पहुंचना चाहता है, उस रास्ते पर पहुंचना चाहता है जिसका इक्वेशन 6x माइनस 7y प्लस 8 है। तो हमसे कहा यह जा रहा है कि आप वो रास्ता का इक्वेशन बताइएगा जिससे चलकर के वो इस लाइन पर जाना चाहता है जो कि आपका लीस्ट रूट हो, लीस्ट डिस्टेंस रूट हो, यानी सबसे कम दूरी चल करके वो इस लाइन पर पहुंच जाए। तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, आपको बहुत अच्छी ढंग से क्वेश्चन समझ में आने वाला। देखिएगा, तो पहले हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो 3 लाइन के गिवन है। वी हैव गिवन दैट जो 3 रास्ते हैं तीनों के इक्वेशन हमको गिवन है, तो उनको हम पहले यहाँ पर मेंशन करते हैं। वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स। तो जो इक्वेशन हमको गिवन है पहले फर्स्ट सेकंड लाइन लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है। और 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड है। और थर्ड लाइन है जहां पर हमको पहुंचना है 6x प्लस माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ थर्ड। इन फर्स्ट और सेकेंड लाइन की क्रॉसिंग पॉइंट पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, तो पहले इसी को हम कंसीडर एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लाइन फर्स्ट यहाँ कहाँ से एक्स अक्ष को कहाँ पे कटिंग करेगी? जब y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू आपका आएगा माइनस का, एक तरीके से आप चाहो तो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0 हटा के आप लिख सकते हो माइनस का 4, और ये माइनस की इज इक्वल टू 5 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू में माइनस 8। तो 0 पॉइंट हटा दीजिएगा। ठीक, हमारा क्या था? माइनस का 4 प्लस का 4 उधर माइनस का 4 हो गया, और माइनस का 5 इधर प्लस 5 हो गया, और माइनस का 8 प्लस का 8 माइनस का 8 हो गया। अब ये लाइन एक्स अक्ष को कहाँ कट करेगी? जहाँ पर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, x इक्वल टू माइनस 2 1 2। ठीक, अब y अक्ष को ये कहाँ कट करेगी? जहाँ x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 4/3, यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा, 1 से थोड़ा ज़्यादा। आप एक ये हमका ये कंसीडर करके चलिएगा। तो यहाँ से होकर एक लाइन जा रही है, पहली वाली लाइन इस प्रकार से पास कर रही है, ट्रेसिंग करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से सेकंड लाइन देखिएगा, ये एक्स अक्ष को कहाँ कट कर रही है? जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो 5/3 मीन्स लगभग 2 पॉइंट मान लीजिएगा, 1 और 2। ठीक, यहाँ से, और y को कहाँ पे कट करिए? जहाँ x इक्वल टू 0, ये 5/4 मीन्स मोर देन 1 मान लीजिएगा, मोर देन 1 मीन्स इसी पॉइंट से, यही क्रॉसिंग पॉइंट हमारा है। ये थोड़ा सही नहीं खींचा, ये बिल्कुल क्रॉसिंग पॉइंट से ही होकर के लेके जाइएगा। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट हमारा, ये यहां पर कोई व्यक्ति स्टैंड कर रहा है, तो इसके पॉइंट हमको फाइंड करने होंगे। इसके क्रॉसिंग पॉइंट फाइंड करने से मतलब है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिएगा, आप इस लाइन को भी ट्रेस करिएगा क्योंकि इस लाइन पर हमें पहुंचना है। तो अब ये देखिएगा, एक्स अक्ष को कहाँ कट करेगी? जब y इज इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस 8/6 मीन्स माइनस 4/3। तो 4/3 मीन्स मोर देन 1, यानी ये है हमारा मोर देन 1 मीन्स आप ये यहाँ से लाइन होके जा रही है। और y अक्ष को कहाँ कट करेगी? जहाँ x इक्वल टू 0 है, तो वो भी आपका माइनस माइनस यानी 8/7, वो भी आपका मोर देन 1 ही है। ठीक है, y एक्सिस का मोर देन 1 है। तो जब x इक्वल टू हमने y इक्वल टू 0 पुट किया है तो ये आया है आपका 8/6 से मतलब है माइनस का 8/6 से मतलब है कि माइनस का 4/3 यानी मोर देन 1, x का मोर देन 1, ये पॉइंट ले लिया हमने। और जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, ये 1 से ज़्यादा आ रहा, तो ये लाइन इस प्रकार से आप ड्रॉ कर दीजिएगा, अंदाजियन थोड़ा ये ले लीजिएगा, सीधी रखिए लेकिन ये। तो अब देखिएगा, हम यहाँ पर खड़े हैं और हमको यहाँ आना है। ठीक, ये तो हमने इस प्रकार से ट्रेस किया है। ठीक, अब थोड़ा बड़ा सा डायग्राम हम आपको बनाते तो क्लियर समझ में आएगा। इस प्रकार से लाइन आपकी अगर ट्रेस करेंगे तो होंगी।
अब हमें यहाँ से इस पॉइंट से चल करके इस पॉइंट पे आना, तो सीधे ही तो चलेंगे ये, तो इस पाथ पर हमको आना, तो इस पाथ का हमसे इक्वेशन पूछा जा रहा है और ये इस पर परपेंडिकुलर लाइन, तो जो हम आ रहे वो परपेंडिकुलर आएंगे जब, तभी तो हमें कम डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। अब हम यहाँ से घूम के इधर आए तो ज़्यादा दूरी चलनी पड़ेगी, इस लाइन पे जाके जाए तब भी चलनी पड़ेगी, इस लाइन पे जाके जाए तब भी चलनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ आकर के जाए तब भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। तो थोड़ा हम डायग्राम आप समझ चुके हैं, और थोड़ा बड़ा करके बना देते तो क्लियर समझ में आएगा। देखिएगा इस प्रकार से एक लाइन हमारी ये जा रही है और दूसरी लाइन हमारी ये जा रही है, ठीक। अब हम कहीं यहाँ पर हैं ये, ठीक, इस पॉइंट पर हम खड़े हैं और इस जगह हम जाना चाहते हैं, ये सीधे इसके परपेंडिकुलर, ये हमने परपेंडिकुलर गिरा, ठीक है। तो ये दो लाइनों के क्रॉसिंग पॉइंट पर, तो जंक्शन पर हम ये खड़े हुए हैं और आना चाहते हैं थर्ड लाइन पर, तो वो कह रहे मिनिमम डिस्टेंस से चल के आना चाहे तो किधर से आए, तो सीधे ही हमको आना पड़ेगा, यानी ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर गिराई है। इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हमको गिवन है ये तीसरा वाला, तो इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। जब इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे तो हम इसकी परपेंडिकुलर लाइन की भी स्लोप फाइंड कर लेंगे। परपेंडिकुलर लाइन का हमें स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट हमारा ये, क्योंकि यहाँ से पास कर रही लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ये पूरी मैकेनिज्म है इस क्वेश्चन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा पॉइंट ए के क्रॉसिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए। फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एडिशन करने पर बाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x माइनस का 12y इज इक्वल टू 16 माइनस का, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 15। एडिशन करने पर ये 22 बाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 17x इज इक्वल टू माइनस का 1, दैट इज x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 17। x की वैल्यू निकल आई। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस का 2 अपॉन 17 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 4। पूरे इक्वेशन से माइनस चिन्ह कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 17, 17 जगह 68, यानी 68 माइनस 2 अपॉन 17 मीन्स 66 अपॉन 17। 17 4 जा 68, और ये माइनस का 2 कम कर देंगे, माइनस का 2, तो ये बचेगा हमारा 66 अपॉन 17, और ये 3y है तो अब ये y इक्वल टू आपका आ जाएगा 22 अपॉन 17। तो क्रॉसिंग पॉइंट हमारे आ गए माइनस का 1 अपॉन 17 और 22 अपॉन 17, ठीक। ये क्रॉसिंग पॉइंट हमारे आ गई। दैट इज पॉइंट जो हमारा हो गया जंक्शन वाला, तो हो गया माइनस का 1 अपॉन 17 और 22 अपॉन 17। बस ये मुख्य बात थी, हमने पॉइंट फाइंड कर ली। नाउ स्लोप ऑफ लाइन थर्ड लाइन पे, तो ये लाइन आपकी एक है जो परपेंडिकुलर है, जिसपे हमें सीधे चल के आना, तो हमें कम से कम दूरी कवर करनी पड़ेगी और हम आपके डेस्टिनेटिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। नाउ स्लोप ऑफ लाइन थर्ड लाइन का जो स्लोप है वो है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस 6 अपॉन माइनस 7, दैट इज 6 अपॉन 7। नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन दैट इज AB। नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन AB, इसी पर जो परपेंडिकुलर लाइन है। नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन दैट इज AB का स्लोप इसी का रेसिप्रोकल कर गया, यानी माइनस 7 अपॉन 6 हो गया। तो हमें इस लाइन का AB लाइन का स्लोप पता चल गया। AB लाइन आपका पॉइंट से पास कर रही है तो इसको सेटिस्फाइड कर रही है, यानी स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AB, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 मीन्स 22 अपॉन 17 इज इक्वल टू m मीन्स माइनस 7 अपॉन 6, x माइनस x1 मीन्स 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 17, ठीक। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 17y माइनस 22 अपॉन 17 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 6,
ये भी हो जाएगा आपका 17x प्लस 1/17 से 17 आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपका फाइनली आ गया है 17y माइनस का 22 इंटू अभी 6 और है इज इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 7 इधर मल्टीप्लाई में है और 17x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 102 माइनस 6 2 या 12 6 2 या 12 इन 132 इज इक्वल टू 17 7 या 119 और माइनस के 7 17 पना 50 सत्ता छिक्का 102 17 सत्ते 119, तो ये हमारा बाई और यहाँ पर, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 119x प्लस 102y और ये भी इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 125 इज इक्वल टू 0। आप इसको मैच करिएगा। अगर हम इस लाइन पाथ का यूज करते हैं तो पॉइंट ए से बी में जाने पर हमें मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। एक बार आप मैच कर लीजिएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल ही आपका क्वेश्चन सही है। सही आपका जो ए बी लाइन का इक्वेशन है वो ये है। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि हम इन दो पाथ के जंक्शन पॉइंट ए पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक, फिर हमको एक थर्ड लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर हमको पहुंचना है। तो वो कह रहे हैं हम किधर से होकर के आए कि हमें कम से कम दूरी का यूज करना पड़े। अब हम यहाँ से घूम के जाके भी आ सकते थे, यहाँ से जाके भी आ सकते थे, यहाँ से यहाँ आने के बाद तब जा सकते थे, यहाँ से हम जीरो पे आके फिर चल करके भी जा सकते, लेकिन वो डिस्टेंस हमारे लिए ज़्यादा थी। तो जब स्ट्रेट वे में हम जाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन पर चल करके जाएंगे, तभी तो हमें मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो ए से इस लाइन पर बी हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो लाइन थर्ड का हमको ये बी लाइन जो ये वाली इसका इक्वेशन मालूम है, तो इसकी हमने स्लोप फाइंड कर ली 6/7। तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन की भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके माइनस साइन लगा करके। अब ये लाइन की हमें स्लोप मालूम इस पॉइंट से होकर जा रही है, तो हम लाइन का इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते। स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू एक्स एम इंटू एक्स माइनस x1 केवल सॉल्व किया। 119x प्लस 102y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। ये वो पाथ है जिस पर चल करके पॉइंट ए से बी में आप पहुंच जाएंगे और मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो ये था हमारे चैप्टर 19 स्ट्रेट लाइन का लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपने समझ पाए होंगे। जो भी हमारे पास जितना मतलब है अनुभव, उस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।